हेलो एवरीवन, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स में हम क्या है मृदा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई भी बनवाने से पहले ठीक है हमें क्या करनी चाहिए, पहले सॉइल की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि हाँ वो स्ट्रक्चर ठीक है कि लोड वो सॉइल वियर कर पाएगा कि नहीं, जहाँ पर सॉइल की जिस सॉइल पर क्या कर रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं हम। तो ठीक है, तो फर्स्टली क्या करना चाहिए, हमें सॉइल की टेस्टिंग कराना चाहिए। तो इसीलिए सॉइल मैकेनिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर के बारे में तो सॉन्ग में देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और आरसीसी में देखते हैं आरसीसी के बारे में। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स जैसा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन बात करें या इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन या जियोलॉजिकल साइकिल यानी ओरिजिन ऑफ सॉइल, या अगर बात करें तो ओरिजिन ऑफ सॉइल कि मिट्टी कहाँ से ओरिजिन होती है, मिट्टी की ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो हमको पता है कि मान लेते हैं कोई रॉक है, ठीक है, एक बड़ा सा रॉक है, इसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, वेदरिंग होगा। वेदरिंग की वजह से क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। तो इसको ही क्या कहेंगे, सॉइल वेदरिंग। आगे इसको देखेंगे कि कितने प्रकार से वेदरिंग हो सकती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर कैसा हो सकता है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल में भी कौन कौन से फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल कौन कौन से वेदरिंग होते हैं, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो इसको आगे डिटेल में देखेंगे इंट्रोडक्शन में, ओरिजिन ऑफ सॉइल में। सेकेंड हमारा जो चैप्टर रहेगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अगर बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किन चीज़ों से मिलके बना होता है सॉइल, और ठीक है उसके बारे में देखेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज़ में बात करें कि इसकी बात करें सॉइल किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो सॉलिड होता है, ठीक है, ये हमारा सॉलिड होता है। और वाइट्स में क्या आ सकता है, वाइट्स में हमारा आ सकता है, जैसे देखिए कोई भी मिट्टी का एक सैंपल लेके आते हैं तो फुली वो ऐसा नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से सॉलिड होता है, उसमें वाइट्स होते हैं। यानी कहते वाइट्स मीन्स अगर बात करें तो रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान जो कि रिक्त स्थान हो सकता है भरे होंगे या तो पानी से या तो हवा से, हो सकता है दोनों भरे हों, यानी कुछ पार्ट में एयर हो यानी हवा हो, और कुछ पार्ट में क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। यानी ये मिट्टी के किन पार्ट में होगा, वाइड वाले पार्ट में, यानी कि जहाँ पर रिक्त स्थान होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, एयर हो सकता है और वाटर हो सकता है, सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल ये क्या है, ये फेज है, यानी फेज डायग्राम है किस चीज़ का, सॉइल का, किन किन चीज़ों से बना होता है। तो ये हो गया सॉइल। प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि वो मिट्टी की प्रॉपर्टी कैसी है। और ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी अगर बात करें तो सैंड, सिल्ट, क्ले कैसा मिट्टी होने वाला है, ये उसको क्लासीफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे ये कौन सा मिट्टी है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये सब क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन वाले चैप्टर में यानी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, क्या है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के सॉइल यानी कैसे डिपॉजिट हुए हैं। अगर मान लेते हैं पानी से बह के आया है, वो डिपॉजिट हुआ है तो उसे एलुवियल कहेंगे। एयर से हुआ है तो एओलियन बोलेंगे। अगर मैरीन वाटर है यानी कि समुद्री
पानी द्वारा आया है तो उसे क्या बोलते हैं, मैरीन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन हैं, तो उनको आगे जैसे आगे के टॉपिक में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल सॉलिड, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉलिड। इसको हम बोल सकते हैं परमेबिलिटी, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉलिड थ्रू सॉइल, यानी कि मिट्टी के द्वारा जल का फ्लो होना, प्रवाहित होना। ठीक है, इसे परमेबिलिटी बोल सकते हैं, परमेबिलिटी यानी जिसे कहते हैं पारगम्यता। तो पारगम्यता, ये परमेबिलिटी कैसे होगा, पानी यानी कोई सॉइल सैंपल है उसमें ऊपर से, जैसे ये सॉइल सैंपल है हमारा, ठीक है, अगर ऊपर से हम पानी इसमें डालते हैं तो क्या होगा, ये वाइट्स द्वारा, जैसे ये सॉइल सैंपल भरा हुआ है, ठीक है, ये सॉइल सैंपल है, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ वाइट्स होगा उसी के थ्रू क्या होगा, पानी का फ्लो होगा। ठीक है, ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे पारगम्यता ज्ञात की जाती है। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अलग अलग फार्मूला है, अगर न्यूमेरिकल के थ्रू देखें तो, न्यूमेरिकली बात करें तो। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है इफेक्ट या इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ, इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल यानी इफेक्टिव प्रभावी प्रतिबल इन सॉइल, यानी मिट्टी में प्रभावी प्रतिबल। प्रभावी प्रतिबल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखने वाले हैं कैसे, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस, जो स्ट्रेस इसमें होता है, ठीक है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अगर इसमें हम यहाँ पर देखेंगे टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं टोटल स्ट्रेस, जैसे मान लो इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, पोर प्रेशर है इसे म्यू से, और इफेक्टिव स्ट्रेस होगा ये सिग्मा बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस में ये देखने वाले हैं आगे, और किसी भी मिट्टी में प्रतिबल कैसे आता है, ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में है कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि अगर बात करें कॉम्पैक्शन की, तो ये कॉम्पैक्शन आर्टिफिशियली क्या होता है, कॉम्पैक्ट, यानी किसी भी सॉइल सैंपल को, किसी भी मिट्टी को क्या करें, कॉम्पैक्ट करना, जैसे वाइब्रेटर द्वारा या हैमर द्वारा करके क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन जिसे कहते हैं, ये एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। कैसा, आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है ये, जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा जो है 7th चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यानी कि जैसे मान लीजिए ये सॉइल है या ये सॉइल है, ठीक है, जैसे अगर ये सॉइल है, ये शियर हो रहा है, यानी इस पे अगर लोड लग रहा है, ये मिट्टी क्या है, तो ये मिट्टी इधर खिसक जाए या इधर खिसक जाए तो उसे कहते हैं शियर। ठीक है, यानी अगर लोड लग रहा है, इसको इधर लग रहा है और साइड में क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। ठीक है, यानी ये फैल जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, शियर हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये कोई सैंपल है, सॉइल सैंपल, ठीक है, इस पे लोड लगा दिए, क्या कर रहे हैं, लोड लगा दिए वर्टिकली, लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टली यानी इसको रोके रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इधर से कोई भी प्रेशर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये शियर हो जाएगा। यानी कि जैसे एक मटेरियल है कोई, ठीक है, यहाँ पर लोड लगा दिए और यहाँ पर अपना ये इसको, तो ये क्या करेगा, ये शियर कर जाएगा, यानी ऐसे
टूट जाएगा, इसमें क्या होगा, ये इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, मतलब शियर होना, मिट्टी का शियर होना है। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्ट जैसे कुछ टेस्ट हैं उसके द्वारा पता करेंगे कि शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है, किसकी कौन सी मिट्टी की कितनी होती है, जो भी हमें दिया रहेगा उसका शियर स्ट्रेंथ मान लीजिए ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो पता करेंगे। और कुछ टेस्ट हैं जो कि यहाँ पर देखा जाएगा बाद में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या है, ये एक प्रकार का है कि मिट्टी को बहुत ही करीबी से या इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करना, यानी एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो सॉइल के बारे में इसमें हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, जो भी हमारे पॉइंट्स रहेंगे, यानी इसके बारे में एक प्रकार का अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। सॉइल ये इस टॉपिक में हमारा सॉइल एक्सप्लोरेशन में उसको करीबी से जैसे क्या कहते हैं उसे पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल एक्सप्लोरेशन में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं महत्वपूर्ण हमारे लिए जानने के लिए, ठीक है। तो उसमें सॉइल एक्सप्लोरेशन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का बेयरिंग कैपेसिटी, सहनशीलता पता करना। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यानी मिट्टी कितने लोड को बियर कर सकती है, ठीक है, कितनी लोड बियर करेगी। तो ये यहाँ पर इस टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जब हमको कंप्लीट मिट्टी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, कि मिट्टी के बारे में हमें कंप्लीट ज्ञात हो जाएगा, उसके टेस्ट वगैरह के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है, और ठीक है, तो और बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब यहाँ पर उसके बाद में जब सॉइल के बारे में हमारा कंप्लीट जानकारी पता कर लेंगे, तो उसके बाद में क्या करेंगे, उस पर स्ट्रक्चर बनवाएंगे कि अगर वो सॉइल जितने लोड का स्ट्रक्चर बनवाना चाह रहे हैं या बनवाना है, तो टेस्टिंग कर लिए, सॉइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन करेंगे, उसके ऊपर हमें क्या करना है, अब स्ट्रक्चर तैयार कराना है। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग या फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देखेंगे, कितने प्रकार का फाउंडेशन होता है, और फाउंडेशन के बारे में देखेंगे कि डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, ठीक है, क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स के फाउंडेशन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक ये क्या होता है, जैसे कोई मिट्टी अगर क्या है उसकी स्ट्रेंथ क्या सॉइल है, जो कोई भी मिट्टी है, तो अगर उसको बियर करने की, यानी जो कोई भी लोड या कोई स्ट्रेंथ बियर नहीं कर पा रही है, यानी कि अपनी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी जो भी है वो कम है, तो क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर के लिए, जैसे हमें मान लीजिए कोई भी एग्जांपल के लिए x किलो न्यूटन लोड इस स्ट्रक्चर पर, इस मिट्टी पर हमें क्या करना है, लाना है। अगर इतना लोड नहीं बियर कर पा रही तो क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव कराएंगे, ठीक है। कैसे द्वारा, कुछ टेक्निक द्वारा उस मिट्टी को या उसके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराएंगे कुछ टेक्निक द्वारा। तो वही टेक्निक इसमें पढ़ने वाले हैं, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल, कि कैसे मिट्टी का ओरिजिन होता है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ या इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन बोलें या साइक्लिक जियोलॉजिकल साइकिल या जियोलॉजिकल
जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉयल यानी कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी का बनना या कैसे बनता है, या इंट्रोडक्शन मिट्टी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अभी बताया था कि कोई रॉक है, ठीक है, रॉक कैसा होगा, बहुत भारी सा होगा। ये रॉक है, इसमें क्या हो रहा है, वेदरिंग एक्शन की वजह से, ठीक है, यानी इसका अपक्षय हो रहा है, वेदरिंग या बोले इसे अपक्षय। वेदरिंग एक्शन के द्वारा इस क्या होगा, इस रॉक का होगा इरोजन होगा, यानी छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, टूटना। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे सॉइल, इसे ही कहेंगे सॉइल। वेदरिंग कैसे होगा, हो सकता है ये फिजिकल वेदरिंग हो, फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, या केमिकल वेदरिंग हो सकता है, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में बात करें, ये सॉइल है, जो ये सॉइल किस मिलके कैसे बना है, बताया भी, रॉक में क्या हुआ, वेदरिंग हुआ, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। अब छोटे छोटे पार्ट में टूट गया तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सॉइल। वेदरिंग कैसे हुआ, यानी उसका इस रॉक का अपक्षय हुआ, कैसे हुआ, फिजिकल प्रोसेस द्वारा या केमिकल वेदरिंग। मतलब फिजिकल वेदरिंग हो सकता है या केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या आता है, जैसे अगर मान लेते हैं तेज हवा चला, यानी विंड द्वारा हो सकता है, ठीक है, विंड द्वारा हुआ। कैसे हो सकता है, ग्रेविटी द्वारा हो सकता है, ग्रेविटी द्वारा हो सकता है, या बारिश हुई, ठीक है, स्टॉर्म वाटर, यानी स्टॉर्म या बोले बारिश के द्वारा, यानी रेन वाटर, ETC। ठीक है, डिफरेंट टाइप से फिजिकल वेदरिंग में हो सकता है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग में हो सकता है, जैसे केमिकल वेदरिंग में हो सकता है ब्लास्टिंग कर दी जाए, ठीक है, किसी केमिकल द्वारा क्या किया जाए, उस रॉक को, ठीक है, इस रॉक को क्या किया जाए, ब्लास्ट किया जाए, ब्लास्ट की जा सकती है, ठीक है, या किसी एसिड, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ब्लास्टिंग, ठीक है, केमिकल द्वारा ब्लास्टिंग बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन द्वारा क्या कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो ये केमिकल वेदरिंग हो गया। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग के बारे में देख लिए, यानी अपक्षय, मिट्टी रॉक का यानी चट्टान का अपक्षय होना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉइल का फॉर्मेशन, कि कैसे सॉइल बना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, सॉइल एक प्रकार का देखें तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक प्रकार का कैसा होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी पहले रॉक रहा है, रॉक है मान लीजिए, वेदरिंग की वजह से वेदरिंग एक्शन हुआ, टूट गया छोटे छोटे पार्टों में, तो इसका क्या होगा, इरोजन हो जाएगा। फिर क्या होगा, इरोड होगा, तो अगर छोटे छोटे पार्टों में टूट गया तो फिर क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, अभी बताया कि हो सकता है हवा द्वारा उड़ के कहीं जाए या पानी द्वारा बह के कहीं जाए, तो यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में देख लेते हैं, रॉक था, इरोजन हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, यानी कहीं बह के चला गया। फिर क्या होगा, डिपोजिशन होगा, यानी कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगा, वो मिट्टी का क्या होगी, डिपॉजिट हो जाएगी। उसके बाद में फिर क्या होगा, अपहीवल, यानी कहीं ये एक प्रकार का चट्टान बन जाएगा, अपहीवल, ठीक है। उसके बाद में फिर ये एक प्रकार का रॉक बन जाएगा, ठीक है। यानी एक प्रकार का क्या है, कैसा प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ
साइक्लिक प्रोसेस ऑफ सॉइल, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ सॉइल। तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट देखा कि मिट्टी कैसे बनता है। तो अभी बताया कि रॉक्स क्या है, जो चट्टान होंगे वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे? वेदरिंग द्वारा। कैसे? वेदरिंग कितने प्रकार की होती है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग होती है। और उन फिजिकल वेदरिंग में कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग होते हैं, जैसे एयर द्वारा, हवा द्वारा, या पानी द्वारा, या हो सकता है फिजिकल वेदरिंग में ये भी हो सकता है कि रूट्स द्वारा। यानी कि समटाइम्स देखते हैं कि कहीं पेड़ उगाया और उसके रूट्स, पेड़ के जड़ द्वारा क्या होता है? टूट जाते हैं वहाँ के यानी चट्टान्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का हो सकता है फिजिकल वेदरिंग में। और उसका क्या होगा? फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा छोटे छोटे पार्टों में, यानी सॉइल बन गया तो उसका छोटे छोटे पार्टों में टूट गया तो उसके बाद में उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर कहीं जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, फिर क्या होगा? धीरे धीरे पड़ा रहेगा, टीला बन जाएगा और फिर ये एक प्रकार का चट्टान बन जाएगा, ठीक है। दोबारा तो आज के लिए बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।